आगे आपको बताते हैं आज के बाजार का हाल। तो देखिए, आज गिरावट के साथ बाजार बंद हुए हैं। सेंसेक्स करीब 412 अंक गिरकर 80,334 के लेवल पर क्लोज हुआ। निफ्टी की बात करें तो यहां पर करीब 140 अंकों का कट रहा। 24,273 के लेवल पर यह भी क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी 245 अंक फिसलकर 54,365 के लेवल पर क्लोज हुआ है। तीनों इंडाइसेस में गिरावट देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप भी 2 से 1.5% नीचे बंद हुए हैं। आज बाजार के दिन भर की हलचल समझ लेते हैं प्रियंका से। आज हमने मार्केट में एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ वॉलेटाइल सेशन देखा। इनफैक्ट विक्स में भी 10% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली, क्योंकि बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ी जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की टेंशन बढ़ी। इनफैक्ट क्लोजिंग के वक्त 3 बजे के बाद तो बाजार में शार्प गिरावट देखने को मिली और इनफैक्ट निफ्टी में लगभग 260 पॉइंट्स का स्लाइड तक देखने को मिला। 24,150 के पास बंद हुआ। 24,300 के पास स्लिप होने के बाद हालांकि रिकवरी भी स्मार्ट आ गई थी, लेकिन उसके बाद तेज गिरावट निफ्टी में दिखी। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट स्लाइड हुआ। मिड कैप में 1000 पॉइंट का स्लाइड देखने को मिला। लगभग 2% से ज्यादा की वीकनेस आपको मिड कैप स्टॉक्स में दिखी। स्मॉल कैप में भी 500 अंकों की गिरावट, लगभग 1.5% की गिरावट वहां देखने को मिली। और इन सब में आप इस वॉर की टेंशन के बीच में, क्योंकि हमने देखा जो सारे ही स्पेसेस में सिर्फ आईटी मार्जिनली अप था, बैंकिंग इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार कर रहा था। इसके अलावा सारे सेक्टोरल इंडाइसेस में आपको नेगेटिव मूव दिखाई दी। ऑटो पैक सबसे ज्यादा कमजोर, 2% की गिरावट दिखी। मेटल 2% वीक हुआ। पीएसयू बैंक्स वीक थे। ऑयल एंड गैस पैक, एनर्जी पैक, रियलिटी, फार्मा सभी में आपको वीकनेस दिखाई दी। सिर्फ आईटी पैक था जो फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार करने में बंद हुआ, लेकिन ऑटो पैक के टीवीएस मोटर हो, आयशर मोटर हो, अशोक लेलैंड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट सभी में आपको 2 से 3.5% तक की गिरावट देखने को मिली। मेटल में भी आपको स्टॉक्स लाइक सेल 3.5% लूज हुआ। हिंदुस्तान जिंक 3%। जो डीपर कट्स थे वो ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिले। मिड कैप और स्मॉल कैप में, मिड कैप में 1000 पॉइंट की लगभग 2.5% की गिरावट आपको मिड कैप में दिखा और ये तेज स्लाइड देखने को मिला 3 बजे के बाद। इनफैक्ट स्मॉल कैप में भी आप देखें तो वहां पर भी 500 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। 1.5% स्मॉल कैप भी वीक हुआ और कई सारे स्टॉक्स नंबर्स के बाद जो रिएक्ट कर रहे थे, रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स थे, वहां पर लूजिंग स्टॉक्स बढ़े। सेक्टोरल लूजर्स आप रियलिटी स्पेस से, ऑटो से, मेटल से वो बढ़े। ऑन द फ्लिप साइड बैंक, अगर आप आईटी स्टॉक को देखें तो निफ्टी में जो गेनर्स भी थे, बड़े गेनर्स थे, उनमें आपको मेजरली लिमिटेड प्राइवेट बैंक्स थे और या फिर आईटी स्टॉक्स थे। एचसीएल टेक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और इसके अलावा टाइटन बिफोर द नंबर्स, ये थोड़ी स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे थे। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड निफ्टी में जो बड़े लूजर्स थे, ड्रैगर्स थे, इटर्नल 3%, एमएनएम में 3% की गिरावट, श्रीराम फाइनेंस 2.5% वीक हुआ। अडानी, टाटा कंज्यूमर, इन सब में 2 से 2.5% की गिरावट देखने को मिली। रिजल्ट्स वाले जो स्टॉक्स थे कुछ में अच्छी मूव थी। हालांकि श्रीराम पिस्टन दिन के दौरान 14% तक की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था। सिम्फनी में 8% तक की तेजी थी, उसके बाद वो थोड़ा सॉफ्ट हुआ। लेकिन भारत फोर्ज नंबर्स के बाद स्लाइड हुआ 3%। डाबर में हमने देखा 3-3.5% के कट के साथ ही खुला था, बाद में थोड़ी रिकवरी थी, लेकिन फिर भी 3% के कट के साथ ही बंद हुआ। कैनरा बैंक हालांकि ऑन द फ्लिप साइड नंबर्स अच्छे थे तो वो पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करा था। 2% तक की स्ट्रेंथ कैनेडा बैंक में थी। आज टेक्सटाइल काउंटर्स भी फर्स्ट हाफ में अच्छी स्ट्रेंथ के साथ दिख रहे थे, लेकिन वहां पर भी गेन्स बाद में इरोड हुए। स्टॉक्स लाइक नाहर स्पिनिंग, केपीआर से एसएफपी, एसपी अपैरल सभी में अच्छी मूव थी। लेकिन आज जो एकदम से वन साइडेड स्लाइड दिखाई दी, उसमें हमने देखा कि निफ्टी एक्सपायरी के दिन लगभग 250 पॉइंट्स वीक हुआ और इनफैक्ट मिड कैप तो 1000 पॉइंट वीक हुआ। बैंक निफ्टी में 480 पॉइंट्स की गिरावट देखने